वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम। वट सावित्री वाले दिन महिला को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे महिलाओं को क्या करना चाहिए। नंबर 1, सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्रृंगार करके सावित्री और सत्यवान की कथा अवश्य ही सुने। नंबर 2, इसके बाद बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करें। जल, रोली, मौली, फूल, फल, चना, गुड़ आदि से उनका पूजन करें। नंबर 3, वट वृक्ष के तने के चारों ओर 7, 11 या 21 बार सूती कच्चा धागा या मौली लपेटें। नंबर 4, पति की लंबी उम्र की कामना करें और मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। कई महिलाएं दिन भर अपना निर्जला उपवास भी करती हैं। नंबर 5, सावित्री सत्यवान के प्रतीक रूप में मूर्ति या चित्र बनाकर पूजा करें। नंबर 6, व्रत का पारण अगले दिन ही करें। व्रत खोलते समय ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान अवश्य ही दें। अब हम जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए वट सावित्री के व्रत के समय। नंबर 1, व्रत के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, न ही किसी का अपमान करना चाहिए। नंबर 2, महिलाओं को इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 3, इस दिन पति से कटु वचन या झगड़ा करने से बचें। नंबर 4, व्रत के दिन अपवित्र वस्त्र यानी मैले कपड़े न पहनें। नंबर 5, वट सावित्री व्रत के दिन व्रती महिलाओं को दोपहर के बाद सोना नहीं चाहिए। आगे की कथा में हम जानेंगे वट सावित्री की कथा। सावित्री व्रत कथा के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही उनके सास ससुर को दिव्य ज्योति, छिना हुआ राज्य तथा वहीं उनके मृत पति के शरीर में प्राण वापस आए थे। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः वट वृक्ष का ज्ञान निर्वाण व दीर्घायु का भी पूरक माना जाता है। सावित्री को भारतीय संस्कृति में आदर्श नारीत्व व सौभाग्य पतिव्रता के लिए ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सती भी होता है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महिलाएं व्रत पूजन कर कथा कर्म के साथ साथ वट वृक्ष के आसपास सूत के धागे परिक्रमा के दौरान लपेटती हैं, जिसे रक्षा कहा जाता है। साथ ही पूजन के बाद अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर प्रथम स्पर्श कर प्रसाद मिष्टान वितरण करती हैं। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही अपने सास ससुर का उचित पूजन अवश्य करें। सावित्री व्रत उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। उड़ीसा में विवाहित महिलाएं दिन में व्रत रखती हैं और सावित्री और सत्यवान की कहानी भी सुनती हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वति था। भद्र देश के राजा अश्वति के पास कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दीं। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी ही रहा। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शालू देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया था। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वति के पास
पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमसे जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। तब इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया था। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह जैसे जैसे करीब आने लगा दिन, सावित्री अधीन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का भी पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दो। तब यमराज जी ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के भी कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया था। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। इस पर सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही
अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।